हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम क्लास 10th की जो हमारी इंग्लिश लिटरेचर की बुक है उसका पोइट्री का पोर्शन लेके चल रहे थे, जिसका चैप्टर 1 मैंने आपको, जो कि डस्ट ऑफ स्नो है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और उस पर आपका रिस्पांस भी अच्छा रहा। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैंने आज जो है चैप्टर 2 उठाया है, जिसका क्या नाम है, फायर एंड आइस। और ये भी किसके द्वारा लिखी गई है? रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा। इससे पहले जो डस्ट ऑफ स्नो मैंने आपको पढ़ाई थी वो भी रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो आज हम इस पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, चैप्टर के नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि कवि यहाँ पे दो चीज़ों की बात कर रहा है। किसकी? फायर एंड आइस। मतलब कि फायर जिसे हम यूजुअली आग कहते हैं और आइस जिसे हम यूजुअली बर्फ कहते हैं। अब इससे पहले वाली अगर आपने पोएट्री की मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आइस वाला जो बर्फ होता है और स्नो वाला जो बर्फ होता है, दोनों में आपको डिफरेंस बताया था। तो देखें हर एक वीडियो पिछली वीडियो से कैसे रिलेट करती है। तो अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देखते तो पिछली वीडियोस को भी देखा करें, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि जो द वर्ल्ड यानी जो संसार है वो क्या होगा? एंड यानी कि उसका अंत होगा, वो नष्ट होगा। कैसे नष्ट होगा? इन फायर, आग के साथ नष्ट होगा, है ना। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ के साथ नष्ट होगा। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, तो जब हम पहली नज़र में पोयम को पढ़ते हैं या दो लाइन इसकी पढ़ते हैं तो हम इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि शायद कभी ये कहना चाह रहा हो कि भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे संसार में क्या हो जाएगा, इतनी गर्मी हो जाएगी जैसे कि आप देख रहे हैं, है ना। तो मतलब कि संसार में, पूरे संसार में एक आग लग जाएगी, शायद ऐसा कुछ, है ना। तो इस प्रकार से क्या होगा, जब आग लग जाएगी तो पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। और दूसरी लाइन में सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ के साथ खत्म होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि पूरे संसार में आइस एज आ जाए, मतलब आगे चल के इतना ठंडा पड़ जाए कि पूरे संसार में बर्फ जम जाए, और जब बर्फ जम जाएगी तो सारे लोग जो है वो नष्ट हो जाएंगे। तो इन दो लाइनों का मतलब ये निकलता है। आगे बात करें, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। अब यहाँ पे देखिए इसका मतलब चेंज हो जाता है। देखिए कवि ने यहाँ पे फायर को किससे कंपेयर कर दिया? डिजायर से। डिजायर का मतलब क्या होता है? तीव्र इच्छा, यानी कि जो हम लोगों के अंदर बहुत ढेर सारी इच्छाएं होती हैं, है ना। तो कवि क्या कहता है? फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। लेकिन जितना मैंने टेस्ट किया है, किस चीज को? डिजायर को, तीव्र इच्छा को जितना मैंने टेस्ट किया है, जितना मैंने तीव्र इच्छा के स्वाद को चखा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन्हीं के साथ होल्ड करूंगा। होल्ड मतलब क्या होता है? उन्हीं के साथ एग्री करूंगा या उन्हीं के साथ सहमत रहूंगा, है ना। हु फेवर फायर, जो फायर को फेवर करते हैं, मतलब जो ये मानते हैं कि संसार आग के साथ नष्ट होगा, या हम कह सकते हैं कि संसार तीव्र इच्छा के साथ। अब हमको पता चल गया कि फायर का मतलब क्या है यहाँ पे, तीव्र इच्छा। तो यहाँ पे इस स्टैंजा से हमें क्या पता चला कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग के साथ नष्ट होगा, कुछ लोग कहते हैं बर्फ के साथ नष्ट होगा। और फिर मैंने जो इंसान के अंदर बढ़ती हुई इच्छा है, तीव्र इच्छा है, उसका जो स्वाद चखा है, यानी कि हमें क्या पता चला कि इस स्टैंजा में पोएट ने फायर को डिजायर से कंपेयर किया है, जो कि तीव्र इच्छा होती है, ठीक है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ पे कवि जो है किसके साथ सहमत होता है? जो लोग कहते हैं कि संसार फायर के साथ खत्म होगा, यानी कि तीव्र इच्छा के साथ खत्म होगा। अब ये तीव्र इच्छा क्या होती है? तीव्र इच्छा का मतलब यही है कि जैसे आज हम सोचते हैं ना कि मेरे पास, मतलब ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, इनफैक्ट मेरे पास दुनिया का सारा कुछ हो जाए, बस मेरे ही पास रहे और किसी के पास ना रहे, इसी को कहते हैं तीव्र इच्छा। जैसे मान लीजिए मैं ये सोचता हूँ कि दुनिया की जो सारी धन दौलत है, खाना है, पीना है, कपड़े हैं, मतलब सारा जो सामान है वो मेरे ही पास हो जाए। तो अब आप एक बात बताइए कि जब अगर मान लीजिए ऐसा हो जाता है, तो अगर मेरे ही पास सब कुछ हो जाएगा तो बाकी के सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि इसी लालच में, इसी लोभ में जो है, इसी तीव्र इच्छा के चक्कर में मेरा भी अंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से कवि कहना चाहता है कि मैं उन्हीं लोगों के साथ हूं, कि मैं तो उन लोगों के साथ हूं जो लोग कहते हैं कि संसार फायर के साथ नष्ट होगा, तीव्र इच्छा के साथ नष्ट होगा। अगले स्टैंजा की बात कर लेते हैं। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। बट यानी कि लेकिन अगर इसको क्या होना हो? पेरिश, पेरिश मतलब से नष्ट होना हो या खत्म होना हो, विनाश होना हो। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दोबारा। तो अब देखिए ऊपर वाले स्टैंजा में एक बार कवि के अनुसार संसार का अंत हो चुका। किससे हो चुका? फायर से, यानी कि तीव्र इच्छा से। लेकिन अब कवि क्या कहता है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर संसार को दोबारा से नष्ट होना हो, तब आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट।
तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानता हूं इनफ ऑफ हेट, पर्याप्त ईर्ष्या के बारे में, पर्याप्त नफरत के बारे में। अब दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे स्टैंजा में कवि ने, देखिए पहले में उसने फायर को डिजायर से कंपेयर किया था, यहाँ पे उसने आइस को किससे कंपेयर कर दिया, हेट से कंपेयर कर दिया। यहाँ पे कवि ने जो है आइस को किससे कंपेयर किया, हेट। हेट माने क्या होता है, नफरत। तो क्या कहता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो अगर संसार को दोबारा से नष्ट होना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जानता हूं इनफ ऑफ हेट, पर्याप्त ईर्ष्या को भी, पर्याप्त नफरत को भी। किस लिए, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, मतलब ये कहने के लिए कि अगर विनाश होना हो, ये कहने के लिए कि अगर दुनिया को खत्म होना हो तो उसके लिए आइस इज आल्सो ग्रेट एंड सफाइस, उसके लिए आइस यानी कि बर्फ। अब बर्फ का मतलब यहाँ पे क्या है, हेट, यानी कि जो नफरत है लोगों में एक दूसरे के प्रति, वो भी क्या है, आल्सो ग्रेट, एक बहुत बड़ी वजह है। एंड वुड सफाइस, और पर्याप्त है, क्या करने के लिए, संसार को खत्म करने के लिए। अब नफरत क्या है, नफरत का मतलब मान लीजिए हम आज एक दूसरे से ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, मतलब किसी के पास कुछ है तो हम ये सोचते हैं कि मतलब उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है, या इसके पास ही क्यों है, काश ये सब इसके पास ना होता। तो इस प्रकार से जो एक दूसरे के प्रति हम अपने मन में नफरत रखते हैं, ये भी क्या हो सकता है, संसार के नष्ट होने की एक बहुत बड़ी और पर्याप्त वजह बन सकती है। तो एक बार आइए फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं संसार आग के साथ नष्ट होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं बर्फ के साथ नष्ट होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन जितना मैंने तीव्र इच्छा के स्वाद को चखा है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन्हीं के साथ सहमत हूं जो लोग कहते हैं संसार फायर के साथ खत्म होगा। फायर यानी कि डिजायर, तीव्र इच्छा। जो लोग कहते हैं कि मतलब लोगों में इच्छा बढ़ जाएगी और इस प्रकार से इतनी इच्छा बढ़ जाएगी कि एक दिन संसार का खात्मा हो जाएगा, संसार नष्ट हो जाएगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर संसार को दोबारा से नष्ट होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं पर्याप्त नफरत के बारे में भी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, ये कहने के लिए कि विनाश करने के लिए, दुनिया का विनाश करने के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। आइस यानी कि हेट, नफरत। तो दुनिया का विनाश करने के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, नफरत भी क्या है, एक बहुत बड़ी वजह है। एंड वुड सफाइस, और क्या है, पर्याप्त है। ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। आइए कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स देख लेते हैं। देखिए, वर्ड, वर्ड मीन्स क्या होता है, संसार। एंड, एंड माने अंत होना। फायर यानी कि आग, और यहाँ पे फायर को किससे कंपेयर किया गया है, डिजायर से, उसका मतलब क्या होता है, तीव्र इच्छा। और आइस, आइस माने क्या होता है, बर्फ, लेकिन इस पोयम में उसको किससे कंपेयर किया है पोएट ने, यानी कि हेट। हेट माने क्या होता है, नफरत। डिजायर माने की इच्छा। फेवर माने की पक्ष या तरफदारी। जो कभी कहता है ना, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, तो मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा जो कि फायर का पक्ष लेते हैं या फायर की तरफदारी करते हैं। पेरिश माने नष्ट होना। ट्वाइस माने दोबारा। इनफ माने पर्याप्त या फिर काफी। हेट माने नफरत। डिस्ट्रक्शन माने विनाश। और सफाइस माने भी वही क्या होता है, काफी या फिर पर्याप्त। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो से क्लास 10th पोइट्री का जो मैंने चैप्टर 2 एक्सप्लेन किया, फायर एंड आइस, वो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चैनल पे अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी प्लानिंग्स चल रही हैं, लेकिन उसमें सब में टाइम लगता है। तो फिलहाल आप अभी जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं मुझसे, अगर इसमें आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए, किसी दूसरे क्लास का कुछ चाहिए, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।